लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर 3 में हम लीनियर कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है, और इसके बाद एक टॉपिक और है लीनियर स्पान, उसको भी पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल करेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इसके पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लेट कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F and S equal V1 V2 up to Vn which is subset of V। V का हमने कोई एक सबसेट लिया S जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है, ठीक है, वेक्टर से सारे। देन V बिलोंग्स टू V, तो इस V के किसी भी एलिमेंट को हम S का लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन of S if there exist scalars अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। स्केलर कहां से बिलोंग करेंगे, फील्ड F से, सच दैट इस तरीके से कि V इक्वल अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn। देखो यहां पे हम ऐसे स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n निकाल लेंगे जो इस टाइप से लिखे जा सके, मतलब अगर इस टाइप से लिखे गए तो VS का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी अल्फा 1 अल्फा 2 ये जो भी अल्फा n स्केलर्स हैं, ठीक है, इनका एग्जिस्टेंस हमको चेक करना होता है, इनकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। ठीक है, ओके, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यहां पे मेरे को किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो S की और एक V की, है ना। तो S तो मान लो मैंने ले लिया 1 0 0 1 1 1 1 1 0 कर लो इसको, और 1 1 1, ठीक है। इसका मतलब ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है ना। S इसी टाइप का है, ओके। एंड जिस वेक्टर को हम S का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना चाह रहे हैं, उस वेक्टर को मान लो मैंने ले लिया 1 5 2, ये ले लिया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इस V को इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो उसके लिए हम कुछ स्केलर्स, कितने स्केलर, कितने वेक्टर है, 3, तो 3 स्केलर दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे फाइंड करेंगे जो इस टाइप से लिखे जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, देखो स्केलर्स में लेट कर लेता हूं। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 बिलोंग्स टू फील्ड F। ठीक है, कैसे लिए, सच दैट कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। ठीक है, अगर इस टाइप से लिखे गए तो हम V को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पे पुट करो और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकाल लो। अगर तीनों आ गए तो अच्छी बात है, ये वेक्टर, ये जो V है ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। V देखो क्या है, 1 5 2 1 5 2 इक्वल इक्वल अल्फा इंटू V1, V1 क्या है 1 0 0 प्लस अल्फा 2 तो नहीं है, V2 1 1 0 प्लस अल्फा 3 नहीं है, और 1 1 1। ठीक है, अब कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट इधर क्या है 1, और इधर फर्स्ट वाला एलिमेंट यहां से अल्फा और यहां से अल्फा 2, ठीक है, और यहां से अल्फा 3 ये आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड 5 ये किसके इक्वल आएगा, ये तो 0 हो गया, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, थर्ड 2 इक्वल ये 0 ये 0 अल्फा 3। ठीक है, अब इन तीनों को सोल्व करके हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां से अल्फा 3 तो इजीली आ रहा है हमारे पास 2, अल्फा 3 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो अल्फा 2 मेरे को क्या मिलेगा 2, यहां पे पुट करूंगा तो 3 मिलेगा, और अल्फा 1 निकालने के, ये अल्फा 1 निकालने के लिए अल्फा 2 और अल्फा 3 हमारे पास है, तो उनको ऐड करो पहले, 5 इधर आएगा, माइनस होगा तो -4 आएगा अल्फा 1। ठीक है, तो मेरे को तीनों स्केलर मिल गए। ओके, इसका मतलब ये जो V है ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सो लिखा कैसे जाएगा, V इक्वल अल्फा 1 -4 V1 और प्लस 3 V2 और प्लस 2 V3। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देखोगे, सोल्व करोगे तो यही वेक्टर आएगा, है ना, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, तो ये जो v है वो s का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, हेंस v इज लीनियर कॉम्बिनेशन, LC लिख दो ऑफ s। ओके, अब देखो यहाँ पे तो आपके पास अननोन वेरिएबल एक ही था, तो सिंपली इसकी वैल्यू आ गई और इसमें पुट करके आ गया। कई बार यहाँ पे भी तीसरा वेरिएबल होगा, यहाँ पे भी बाकी दोनों वेरिएबल होंगे, तो उस केस में हम एक्लन फॉर्म बना के और फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं और उसमें एक्लन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं। तो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को, और इसमें एक्लन फॉर्म से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्लन फॉर्म से क्यों कर रहे हैं, तो उसका मैं चलो लॉजिक बता देता हूं आपको। देखो, जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल को किया, अगर मैं उसी टाइप से करूं तो लेट कितने यहां पे वेक्टर्स है 1 2 3 है ना। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 बिलोंग्स टू फील्ड F, ओके, सच दैट V जो है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 प्लस अल्फा V3। अब भी आप नोट मत करना, ठीक है, ये कहां पे टिपिकल बनता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो अब यहां से हमको अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 निकालने पड़ेंगे, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। V के 1 2 -1 अल्फा V1 1 0 1 और अल्फा 2, ये क्या लिखा मैंने, ओके, अल्फा यहाँ पे लिखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, ऐसे करो। ये अल्फा 1 हो गया और ये अल्फा 2 प्लस है अल्फा 2 इंटू V2 कितना है देखो 2 1 -1 प्लस अल्फा 3 V3 1 3 0, ठीक है। कंपेयर करो तो इधर से 1 और इधर से अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 और प्लस अल्फा 3, ये आ रहा है, ठीक है। यहां से 2 किसके इक्वल आएगा, ये 0 हो गया, ये आएगा अल्फा 2 और ये बनेगा अल्फा 3 अल्फा 3, ठीक है। और -1 अल्फा 1 और माइनस अल्फा 2, ये 0 है। तो अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल सिंगल अल्फा नहीं आ रहा आपके पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में से दो आ रहे हैं, है ना। तो इनको सोल्व कर पाना थोड़ा टिपिकल है, कर तो सकते हो, लेंथी पड़ेगा वो प्रोसेस, इसको आप यहाँ पे भेजोगे, ठीक है। फिर अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा 2 में आएगी, यहाँ से अल्फा 3 की वैल्यू भी अल्फा 2 में निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, सारा इक्वेशन अल्फा 2 में आएगा, वहां से अल्फा 2 आएगा, फिर इनमें पुट करके 1 और 3 निकाल लोगे, अल्फा 1 अल्फा 3, वो काफी लेंथी हो जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म बनाएंगे। टेस्टर है क्या, हाथ टम में, देखो तो एक्लन फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहां पे आपके पास एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स में अप्लाई होती है ना। तो ये जो आपके पास v1 v2 v3 है ना, इनको आप कॉलम वाइज लिख लो। पहला जो वेक्टर है 1 0 1, ऐसे 1 0 1, फिर सेकंड को 2 1 -1, फिर थर्ड को 1 3 0, ठीक है। और इस लाइन के इस साइड जो आपके पास वेक्टर है उनको 1 2 -1, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करोगे, इसकी हेल्प से इसके नीचे जो भी एंट्रीज है ना उनको 0 कर दो। ये दोनों है तो ये ऑलरेडी 0 है, इसको हम 0 करेंगे, ठीक है। करो तो ये बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट एज इट इज रहेगा 1 2 1 1, और सेकंड में ऑलरेडी 0 है तो 0 1 3 2। इसकी हेल्प से इसको 0 करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, ओके। अब इसके नीचे तो सारी एंट्री 0 हो गई, है ना। फर्स्ट वाले एलिमेंट A11 उसके नीचे सभी को 0 करना होता है। सेकंड यहां पे क्या करोगे, ये जो 1 है ना, कोई भी हो यहाँ पे A22, उसके नीचे आपको 0 करना है, ठीक है। तो इसके नीचे मतलब इसको 0 करना, और किसके हेल्प से करेंगे, इसके हेल्प से करेंगे, सेकंड वाले की हेल्प से। इसमें फर्स्ट R1 की हेल्प से किया था, और इसको 0 बनाने के लिए R2 की हेल्प से करेंगे हम, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे कर देते हैं
1 2 1 0 1 3 1 2। ओके, तो यहां पे 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसका ट्रिपल थ्राइस 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा भाई, इसमें आप ऐड कर रहे हो इसका थ्राइस, तो 0 + 0 0 रहेगा। इसमें ऐड कर रहे हो इसका थ्राइस, 0 बन जाएगा। इसमें ऐड कर रहे हो इसका थ्राइस 9 9 - 1 8। इसमें ऐड करो इसका थ्राइस 6 - 2 4। ठीक है, आगे आपके पास दोनों 0 बन गई यहां पे और यहां पे, ठीक है। अब आप वो इक्वेशन बना लो। तो ये तो अल्फा के कोफिशिएंट होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और ये इक्वल वाला होगा, ठीक है। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनके कोफिशिएंट होंगे, ऐसे यहाँ पे है। तो ऊपर से तो आपको मिलेगा अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 + अल्फा 3 = 1। सेकेंड से मिलेगा 0 अल्फा 1 + अल्फा 2 + 3 अल्फा 3 = 2, और लास्ट से ये भी 0 ये भी 0, तो अल्फा 3 का कोफिशिएंट 8 आ जाएगा, 8 अल्फा 3 = 4। तो यहां से इनको सोल्व करेंगे तो अल्फा 3 कितना आएगा, अपॉन करेगा 4 8, तो ये बनेगा 1/2, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो अल्फा 2 आ जाएगा। अल्फा 2 कितना आएगा, 2 - 3 × अल्फा 3, तो ये बन गया 3/2, 2 2 जा 4, 4 - 3 1/2, 4 - 3 1, और एलसीएम 2 था, ठीक है। और अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा 1 आएगा। अल्फा 1 = 1 - 2 × अल्फा 2, 2 × दिस, तो क्या आएगा 1, और माइनस अल्फा 3 -1/2, ये तो कैंसिल हो गए, तो अल्फा 1 कितना आ गया, -½ आ गया, ठीक है। तो आपने अल्फा 3 अल्फा 1 और अल्फा 2 तीनों कैलकुलेट किए, तीनों की वैल्यू आ रही है। तो ये जो v है ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, हेंस v1 2 -1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s जो भी था वो लिख देना आप, 1 0 1 2 1 -1 एंड 1 3 0, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। मेन पर्पस था मेरा एक्लेन जो फॉर्म है एक्लेन फॉर्म उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। इस पर बेस्ड और भी एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, अब थर्ड को देखते हैं। तो एक्लेन फॉर्म बना दे इसकी, फर्स्ट जो वेक्टर है उसको कॉलम वाइज लिखो, अब सेकंड को लिखो, अब इक्वल वाले मतलब वेक्टर वाले, ठीक है। अब इसके एक्लेन फॉर्म बनाने के लिए यहां पे 0 करना है, यहां पे करना है, यहां पे तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो इन दोनों में 0 करना है, तो इसको इस 0 करने के लिए इसकी हेल्प से करना होता है, तो दोनों को ऐड कर लो यहां पे, ठीक है। तो ये बनेगा 1 2, ऐड करेंगे तो 0, और इसमें इसको ऐड करेंगे 3, ये ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पे -2, यहाँ पे इसको ऐड करो -1 0, ठीक है। तो बन गया 0, ओके। अब यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, अल्फा 1 + 2 अल्फा 2, अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 = -2, यहां से 0 अल्फा 1 + अल्फा 3 अल्फा 2 = -1, ये तो 0 है, ठीक है। तो यहां से अल्फा 2 निकाल लो, अल्फा 2 कितना आ गया, -1/3, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, अल्फा 1 = -2, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 × अल्फा 2, वो माइनस है तो प्लस कर देगा इसको, तो ये बन गया -2 + 2/3, 3 2 जा 6 4 -4/3। तो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों आ गए आपके पास, ठीक है, ओके। अब दोनों आ गए, इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन v को s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है, ओके। यहां पे तो 0 है, आप चेक करके देख सकते हो, 0 × अल्फा 1 + 0 × अल्फा 2 = 0, अल्फा 1 अल्फा 2 पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, ओके। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 कर देता है ना, तो क्या ये LC बनता s के लिए, नहीं बनता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 किया तो यहाँ पे क्या था 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आप इसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, तो यहाँ पे 1 आता, ठीक है, और यहाँ पे 1 आता, तो ये इक्वेशन क्या बनता, 0 × अल्फा 1 + 0 × अल्फा 2 = 1। अब ये अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 जो भी आपके पास आए, क्या ये इसको सेटिस्फाई करते, नहीं, ये ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पे क्या है 1, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। तो ये इस केस में जब 1 होता तो ये LC नहीं बनता s का, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते इसका,
तो अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल को, और इसने बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो वेक्टर है इसमें क्या आ रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछिए, इस के की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, मतलब ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो के हमको निकालना है, इसने गिवन दे दिया अब की बार कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर लिखा जा रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी हमको निकालना है। ओके, तो एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे v1 v2 है, इनको कॉलम वाइज आपको लिखना है 1 - 5 3 3 2 1, और इधर आएंगे वेक्टर वाले 5k से 1, ठीक है। अब यहां पे और यहां पे दोनों में हमको 0 बनाना है, इसके हेल्प से बनाना है। तो ऊपर वाले में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। यहां पे 0 बनाना है, कैसे बनेगा, इसके हेल्प से बनाना है। तो इसका 5 टाइम कर लो, 5 हो गया, इसमें ऐड कर दो 0, इसका 5 टाइम 15, इसमें ऐड कर दो 17, इसका 5 टाइम 25, इसमें ऐड कर दो 25 प्लस के, और यहां पे भी 0 बनाना है यहां पे। तो इसको 0 बनाने के लिए इसके हेल्प लेनी है, तो इसका 3 टाइम इसमें माइनस कर दो, तो 3 माइनस इसका 3 टाइम 0, इसमें से माइनस कर दो इसका 3 टाइम, तो 1 - 9 - 8, इसमें माइनस कर दो इसका 3 टाइम, तो 15, 7 - 15 - 8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे भी 0 बनाना है, इनमें तो बन गया। अब a22 के नीचे वाले को भी 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए किसके हेल्प से, ऊपर वाले की नहीं, अब की बार इसके हेल्प से। अगर इसके हेल्प से करोगे तो 0 चेंज हो जाएंगे, 0 नहीं रहेंगे फिर, इसलिए इसके हेल्प हम लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 1 3 5 0 17 k + 25, या फिर 25 + k की बात है। तो यहां पे 0 बनाने के लिए इसको तो मैं 8 से कर दूं, इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को यहां पे ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा, यहां पे 0 बन गया, ठीक है, ये ऑलरेडी 0 था। और क्या किया हमने, इसको तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो बनेगा 8k + 200, और ऐड कर रहे थे तो प्लस का साइन, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। इसको 17 से 136 सोल्व करो, 8k 64, ठीक है, तो ये आ गया 8k + 64। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू 0 की इक्वल है, क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो v है वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो 0 α1 + 0 α2 इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 8k + 64 इक्वल 0, तो यहां से k कितना आ गया -8, यानी k की वैल्यू -8 देंगे तब ये जो v है ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ये इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, लीनियर स्पान। लीनियर स्पान क्या होगा, जो भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे ना, अब देखो जैसे कि ये ऐसा आपके पास, तो इसके कितने लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट। कैसे, α1 v1, ठीक है, और प्लस α2 v2, ये बन गया। अगर मैं α1 v1 को चेंज कर दूं तो मेरे पास कोई नया आएगा, जैसे कि मैं मान लो मैंने β1 कर दिया, β1 v1 + β2 v2, इनको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो नए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके, ऐसे कितने ले सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। तो एक आपके पास ये LC हो गया, एक ही हो गया, ऐसे कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, है ना। तो यहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट, है ना। तो हमको अब जो अगली हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है लीनियर स्पान। तो लीनियर स्पान कोई और नहीं, जो भी वेक्टर इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे ना, उनका कलेक्शन करना है, ठीक है, उनका एक सेट बनाना है, वही क्या बन जाएगा, LS बन जाएगा। तो इसको रफ करके वो हेडिंग डालते हैं। तो अब देखते हैं लीनियर स्पान, इसकी स्टेटमेंट में लिख देता हूं, साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेट कैपिटल V be a vector space over field F and S, और S में V1 V2 इस टाइप के एलिमेंट है, Vn विच इज सबसेट ऑफ V, ठीक है, कैपिटल V का ये S सबसेट है। देन लीनियर स्पान विच इज डिनोटेड बाई L/F, ठीक है, इक्वल ये वेक्टर का कलेक्शन होगा, किस टाइप के वेक्टर, जो इसको सेटिस्फाई करे, किसको, समेशन I = 1 to n αi into vi फॉर ऑल vi, सॉरी अल्फा i बिलोंग्स टू R,
सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये कोई और नहीं, ये α1 v1 प्लस α2 v2 इस टाइप से आपका ये चल रहा है n तक, ठीक है। इसका मतलब ये क्या था, s का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, v s का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है s के, वो सारे के सारे किस में आएंगे, ls में आएंगे, ये मतलब इसका। तो इसकी दूसरी मीनिंग और लिख लो, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन of collection of all linear combination of S is called, if it define as linear span denoted by LS। ओके, तो ये इसका मीनिंग था, यानी आपके पास वो सारे V का कलेक्शन होगा जो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं, और जब इसके एग्जांपल करेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन को ही हम रिपीट करेंगे। हमको तो यही चेक करना है ना कि कौन कौन सा वेक्टर S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वो सारे जो LC है ना, उन्हीं को हम रिपीट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जो जो LC बनेंगे S के, उनका कलेक्शन कर लेंगे, वही क्या बन जाएगा, LS बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है वो उसमें क्या है, देखो S आपके पास ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनमें से कौन सा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, उनका कलेक्शन करो, मतलब LS बनाओ, ठीक है। तो उनका कलेक्शन ही करवा रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे अगर ये इसमें आ रहा है, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, और ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, और बाकी मान लो नहीं बना रही, तो इन तीनों का कलेक्शन कर देंगे, वो LS में लिख देंगे, ठीक है। इन तीनों को एक साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसकी तरह लिख देंगे, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा हमको, क्या अलग अलग करेंगे, नहीं अलग अलग नहीं करेंगे, हम एक जर्नल एलिमेंट सपोज ABC के लिए कर लेते हैं, ठीक है। और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है, तो उसको जो जो सेटिस्फाई करेगा उनको LS में डाल देंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा पड़े रहेंगे, मतलब वो LS में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी एक्लन फॉर्म क्या बनेगी, देखो जो आपके पास V1 V2 V3 है, इनको आपको कॉलम वाइज लिखना है, 1 1 -1 2 -1 0 1 -2 1, ठीक है। ओके, अब इधर मैं क्या लिखूं, वेक्टर तो हमारे पास बहुत से, कौन सा लिखें इनमें से, एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम जनरल एलिमेंट ले लेते, सपोज जनरल एलिमेंट ABC मैंने ले लिया, तो ABC के साथ जो हमारे पास रिलेशन आएगा ना, उस रिलेशन को इनमें से जो सेटिस्फाई करेगा वो LS में लिख देंगे हम। यहां पे 0 करो, पहले इसके हेल्प से करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 2 1 A 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे -3, इसमें से इसको माइनस करो -3, इसमें से इसको माइनस करो B -A। यहाँ पे भी 0 बनाना है और इसकी हेल्प से बनाना है, तो ऐड कर दो इन दोनों को, 0 इसमें इसको ऐड करो 2, इसमें इसको ऐड करो 2, और ये बन गया A + C, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 0 बनाना है A22 के नीचे, और इसके हेल्प से बनाना है R2 की हेल्प से, ठीक है। तो R1 R2 एज इट इज आएंगी, और ये भी एज इट इज रहेगा B -A। अब यहाँ पे देखो ये तो 0 -0, इसमें तो 0 ही रहेगा, क्यों, आप इसमें इसके हेल्प से कर रहे हो ना, तो कोई भी मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करो 0 ही बनाएगा उसको, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं इसमें इसको 0 बनाऊंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, ठीक है। इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, तो ये 2 से -6, ये 3 से 6, ऐड करो 0, इसको मैं 2 से कर रहा हूं, इसको मैं 3 से कर रहा हूं, फिर ऐड कर रहा हूं, इसको मैं 2 से कर रहा हूं 2B - 2A, और इसको मैं 3 से 3A + 3C, ठीक है, और दोनों को ऐड करना है। ओके, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, चलो ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास A + 2B + 3C, A + 2B + 3C, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, तो अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो ABC मैंने लिया ना, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये सेटिस्फाई होगा, यानी A + 2B + 3C = 0 बनेगा,
ठीक है, तो एबीसी लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा था इसलिए मैंने लिखा। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूं तो ये अगर सेटिस्फाई कर गया तो पक्की बात है ये भी बन जाएगा, ये कर गया तो ये भी बन जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो भी ये वेक्टर एलसी बन जाएगा किसका, इसका। तो पहले को चेक करो, 0 0 0 इक्वल 0, हाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है। 5 1 1 सेटिस्फाई करवाओ, 5 + 2 और +3 0 आएगा, नहीं आए, ये नहीं बनेगा। ठीक है, 1 2 1 को चेक करो, 1 2 पॉजिटिव है, नहीं बनेगा, 0 बनेगा ही नहीं। हाँ ये माइनस है, इसको चेक करना पड़ेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा -2, ये बनेगा 6, क्या 0 आया, नहीं आया 0, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें 1 1 -1 1 2 और -1 -3, हाँ ये बन गया, आ गया 0, और 1 1 0 1 1 0 नहीं बनेगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये दो आपके पास ऐसे वेक्टर हैं जो एलसी में आ रहे हैं, एस के एलसी में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कलेक्शन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एलएस। सो एलएस इक्वल, दो एलिमेंट, दो वेक्टर है इसमें, एक तो 0 वेक्टर आया और एक ये 1 1 -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। इसमें मैंने इस s को चेंज किया है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो सबसे पहले एक्लिन फॉर्म बनाएंगे इसकी, 1 0 0 1 1 0 1 1 1, और इधर कोई जर्नल एलिमेंट सपोज ए बी सी में ले लेता हूं और ये मान के चलता हूं कि जो वेक्टर ए बी सी है ना वो इसके एलसी में लिखा जा रहा है। अगर एलसी में लिखा जाएगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, α1 + α2 + α3 = 1, α1 + α2 + α3 = 1। यहां से क्या आएगा, ये तो 0 है, ये α2 + α3 = b, और यहां से 0 0 α3 = c। तो α3 की वैल्यू आ गई मेरे पास c, है ना। α3 यहां पे पुट करो तो α3 आने के बाद α2 क्या आएगा, b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा α3 क्या है, c है। ठीक है, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो α1 आ जाएगा, 1 माइनस क्या बनेगा, α2 माइनस था आगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस इधर आके -c हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 - b। ठीक है, α1 भी आ गया आपके पास। इसका मतलब ABC जो आपने लिए है ना, वो ABC आप सॉरी α1 α2 α3 जो भी आप लेते हो स्केलर्स, ठीक है, फील्ड के, वो ABC फॉर्मेट में आ रहे हैं, लिखा जा रहा है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लो ABC कोई वेक्टर तो होगा ना आपके पास, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको α3 α2 और α1 तीनों मिल चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ABC कोई भी हो, ABC की कोई भी वैल्यू लो, उनके लिए आपको स्केलर मिलेंगे। ठीक है, स्केलर मिलेंगे मतलब ये जो वेक्टर था हर एक केस में एस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इनमें से कौन से वेक्टर आएंगे, सारे वेक्टर आएंगे। क्यों, क्योंकि आपने जो जर्नल एलिमेंट लिया था उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आपने जब α1 α2 α3 निकाला तो सभी वैल्यू आ रही है आपके पास। इसका मतलब जो ABC है, ठीक है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, एस का। ठीक है, इसका मतलब जो LS है उसमें क्या आएगा, R³ आ जाएगा, 3 टपल्स का कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो R से। ठीक है, तो वो सारे के सारे LS में आएंगे, तो LS कोई और नहीं R³ ही है। ओके, तो ये लीनियर स्पान ये कंप्लीट होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उनको और देख लेते हैं। तो अब लीनियर स्पान की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, LS is smallest subspace of V containing S। S को कंटेन करने वाला जो LS है ना, LS है तो S तो आएगा। ठीक है, तो S को कंटेन कर रहा है, और S को कंटेन करता हुआ जो LS है ना वो V का सबसे छोटा सबस्पेस होता है। ठीक है, अगर S कंटेन कर रहे हैं, LS S को कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब जो S है वो सबसेट बन जाएगा LS का। नंबर 3, अब देखो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, तो LS तो V का डेफिनेटली सबसे सबस्पेस होता है ना। अगर S भी V का सबस्पेस बन जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ S इज सबस्पेस ऑफ V देन LS और S इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 4, L ऑफ फाई, L5 ये क्या बनता है, 0 वेक्टर।
और L0 ये भी 0 वेक्टर बनता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई एक एस है आपके पास और वो किसी सेट टी का सबसेट है, दिस इंप्लाइज, तो क्या बनेगा, जो एल एस है वो सबसेट बन जाएगा किसका, एल टी का। सबसेट का सिंबल है ये एल टी। ठीक है, नंबर 7, एल ऑफ एस यूनियन टी, अगर इन दोनों का यूनियन ले और वो हम चेक करें वो स्पान में आ रहा है क्या, तो वो अगर स्पान है ये हमको चेक करना है तो उसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, एल ऑफ इक्वल है एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। ठीक है, और नंबर 8, एल ऑफ एस, तो ये एल एस ही बनता है। ओके, ये इसकी 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो डायरेक्ट ही पूछी जाएगी आपसे, है ना, और क्वेश्चन बनेगा तो जैसे अभी हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स किए थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके, जब हम डायरेक्ट सम कर रहे थे तो वहां पे सब स्पेस की हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, उससे जस्ट पहले, डायरेक्ट सम से पहले, है ना, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी थी वो एक मिस हो गई है और वो यहाँ पे लिख रहे हैं। वहां पे हमने किसके लिए पढ़ा था, वहां पे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा था कि W1 और W2 दो अगर सब स्पेस है किसके, V के, तो इनका इंटरसेक्शन दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, और उसकी डायमेंशन हमने डिफाइन की थी 0 से और इनफिमम या मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2 करके। ठीक है, यूनियन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि अगर W1 W2 सब स्पेस है तो यूनियन, उन दोनों का यूनियन भी सब स्पेस बने, उसका एक काउंटर एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, जहां पे W1 W2 तो सब स्पेस लिए थे हमने, है ना, लेकिन उनका जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं आ रहा था। ठीक है, और सब स्पेस कब आता है तो उसकी भी हमने कंडीशन लिखवाई थी, अगर W1 W2 का सब स्पेस सबसेट हो या फिर W2 W1 का, या तो W1 W2 का या W2 W1 का सबसेट हुआ तो उस केस में यूनियन भी सब स्पेस बनता है। ठीक है, यहां पे प्लस के लिए तो नोट डाल के कहीं लिख लेना, वहां पे स्पेस हो तो, या फिर कहीं भी लिख लो, आप याद रखनी है आपको। इफ W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ V, देन W1 प्लस W2 ये भी इंटरसेक्शन की तरह ही है, W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ V, तो W1 प्लस W2 भी V का सब स्पेस होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी भी डायमेंशन आप लिख लो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये क्या होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, और ये हमने पहले निकाल ली थी। ठीक है, उस नोट में, पहले वाले नोट में। ठीक है, क्या थी एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये 0 टू इनफिमम या मिनिमम जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2 ये थी, यानी इन दोनों में जिसकी डायमेंशन कम होगी, है ना, वो यहां पे रहेगा और 0 यहां पे रहेगा, इनके बीच लाइक करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।